हेलो दोस्तों, आर के जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। परिंदे को मिलती है मंजिल यकीनन, ये उसके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो खामोश रहते हैं जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। तो इसी आशा के साथ दोस्तों आज का हमारा टॉपिक के बारे में देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल के महत्वपूर्ण जीके। भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट जीके दोस्तों, जो कि अधिकतर एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किस स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षांश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो इसका आंसर है 23 सही 1/2 अंश अक्ष रेखा है, उत्तरीय अक्ष रेखा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धरातल पर एक अंश की दूरी कितने किलोमीटर में तुल्य होती है? तो इसका आंसर है हमारा 111 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्ष रेखा पृथ्वी को दो अक्षवृत्त कहां से होकर जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलागासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है या कहलाती है, या क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा कहलाती है। दोस्तों ये बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से आप देखिए और अपने कॉपी में नोट भी कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 66 से 1/2 अंश दक्षिणी अंश वृत्ति से होकर जाती है, तो कौन जाती है? तो मागलिसा, अभी ऊपर में पढ़े थे हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो देशांतर कहलाती है। देशांतर है इसका आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरे नाम से जानी जाती है। फैक्ट है दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की समांतर, ठीक है, समांतर समातल होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट। एक देशांत से दूसरे देशांत के बीच की, ठीक है, समय अंतराल समांतर कितना होती है? समय अंतराल उसका तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। ठीक है। अब वहां की घड़ी और यहां की घड़ी को मिलाकर देखोगे तो 4 मिनट का फर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होती है? कौन से अक्षांश रेखा पर रात और दिन समान होती है? जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, 12 मिनट का रात है और 12 मिनट का दिन ही रहेगा। इसी प्रकार कौन से रेखा पर रहती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अंश देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है। एक अंश से अधिक, सबसे अधिक दूरी होती है, ठीक है, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360। यहां पर देखो, कंफ्यूज मत होना, ये बोला है अक्षांश और ये बोला है देशांतरों। ठीक है, ये अक्षांश की 180 होती है और देशांतरों की जस्ट उसका दुगना 360 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विषुवत रेखा की समांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरीय व दक्षिणीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है?
पृथ्वी की उत्तरी और दक्षिणी रेखा, ठीक है, उत्तर और दक्षिण, अच्छे से इसको देख लेना। कहाँ? जम्मू कश्मीर से, हमारे भारत में देखें तो जम्मू कश्मीर से इधर नीचे तमिलनाडु की तरफ, ठीक है, तो उसको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधान माध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच, ठीक है ना, ग्रीनविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा क्या है? तो ग्रीनविच रेखा एक ओ अंश यानी कि 0 अंश देशांतर है। 0 अंश देशांतर को हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अंश देशांतर घूम लेती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों मैं ये बता रहा हूं सभी क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके एग्जामों में इंपॉर्टेंट हो सके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव का अंश क्या है? 90 अंश है। 2 स्थान के देशांतर 1 अंश का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतराल होता है? तो 4 मिनट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। 2 स्थानों के देशांतर 1 अंश का अंतर होता है, उसमें समय की कितनी अंतराल होती है? तो 4 मिनट। बस क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। ऊपर में हम इसी क्वेश्चन को और देखे थे। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा की सबसे निकट है? तो कौन सा है? सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देशांतर रेखा किस देश की किस दिशा में खींची जाती है? तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। तो हमारा भारत का कौन सा हुआ? जम्मू कश्मीर से नीचे हमारा ये तमिलनाडु की तरफ, ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा की ओर जाने वाले देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? तो बीच की दूरी बढ़ती है हमेशा, ठीक है, देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है भूमध्य रेखा की ओर जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्य रेखा के ऊपर 0 अंश से 90 अंश क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरीय गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा के नीचे 0 अंश से 90 अंश क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा दक्षिणीय गोलार्ध। तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना, नीचे बोला मतलब दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर बोला मतलब उत्तरी गोलार्ध। अच्छे से याद करने के लिए जम्मू कश्मीर रख लेना याद, और नीचे में हमारा इधर तमिलनाडु को रख लेना, ठीक है ना, तमिलनाडु, और ऊपर में जम्मू कश्मीर को, तो अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया है? तो 1884 में किया गया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 अंश देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किससे सबसे निकट है? तो इसका आंसर हो जाएगा 180 अंश पूर्व व पश्चिम देशांतर में, ठीक है, पूर्व पश्चिम देशांतर मतलब हमारा गुजरात आ जाएगा और इधर का उड़ीसा, ठीक है, पूर्व और पश्चिम। तो याद करने के लिए हमारे भारत के नक्शा से आप गुजरात को ले लेना और इधर से उड़ीसा को ले लेना, जो कि अंतरराष्ट्रीय रेखा किसके सबसे निकट है? तो पूर्व और पश्चिम के 180 अंश देशांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मोटी क्यों है? समय और तिथि के अंतर को समांतर करने के लिए, ठीक है, इसका आकार को भी देख लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ा और मोटा रहता है, एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जाम में मैं इसको देखा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरीय प्रशांत महासागर के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के
विचलन क्या कारण है? तो इसका विचलन का कारण क्या है? एल्यूसियन द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 12 बजे से हो तो भारत का मानक समय क्या होता है? देख लीजिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 12 बजे हो तो, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो 5:30 में, ठीक है। अगर वहाँ 12 बजे है तो यहाँ 5:30 होगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? तो 24 कटिबंधों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक समय स्थान से लिया गया है, मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनी, इलाहाबाद के निकट से। नैनी एक जगह है, उसका इलाहाबाद का निकट है वो जगह, वहीं से हमारा समय लिया गया है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। ठीक है दोस्तों, भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलन होता है? तो 4 बार विचलन होता है। पृथ्वी के 2 स्थान की स्थिति अनुदैर्ध्य का अंतर 15 अंश है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो 1 घंटा अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है ये ग्रीनविच देश। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थान के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। संपूर्ण विश्व का प्रणाली समय क्या है? तो प्रामाणिक समय क्या है? तो 0 अंश देशांतर। पूर्वी पश्चिम की ओर जाने वाली जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे लेता है? तो 1 दिन आगे लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 24 घंटे में सूर्य सामने किसके देशांतर से गुजरता है? तो 360 देशांतर से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की सागर से गुजरती है? तो अंटार्कटिका सागर एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने समय में विभाजित किया गया है? तो 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो समय जैन 1 में रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। किस स्थान पर प्रामाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो नैन, इलाहाबाद के निकट, ठीक है। नैनी एक जगह है, वहाँ इलाहाबाद के निकट पे है, वहीं पर क्या है? समय स्थानीय समान है। नेक्स्ट है, वह पुर्तगाली कौन था जिसके गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो कौन था? ओल्फास, ठीक है। क्या था? ओल्फासो की अब्लूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। इसको भी अच्छे से याद रखना। जनरल गवर्नर का मैं चैप्टर लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो जनरल गवर्नर के बारे में हम लोग पूरा देखेंगे, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया है? तो पुर्तगाल, ठीक है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1958 में आया था ईस्वी में। तो 1998 ईस्वी में वो भारत आया था।
तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर हमारा चैनल आपको में बताए गए वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे आरके जी के क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों की शेयर कीजिए, जो कि यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट तक पहुंच जाए जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल आरके जी के क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन के सामने बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए।